हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट का एक और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये पीवाईक्यू हमारा गेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में पूछा गया है। 1 मार्क्स में गेट में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसमें हमको लेट ABCD बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स हमने एज्यूम करते हैं विच इज विथ नॉन जीरो डिटरमिनेंट। अब इसमें डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी नॉन जीरो है। अब इसमें हमको कंडीशन दी गई है कि अगर इफ ABCD इज इक्वल टू आई मतलब हमारा क्या होता है आइडेंटिटी, देन B इनवर्स की वैल्यू हमको बताना है। B इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और काफी इजी है। अब इसमें हमको सिर्फ इनवर्स का मेथड पता होना चाहिए, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है D इनवर्स, C इनवर्स, A इनवर्स, दूसरा है CDA, तीसरा ADC, तीसरा है कि नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम जो हमारी कंडीशन दी गई है इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या दी गई है कि ABCD इज इक्वल टू हमारा क्या है आइडेंटिटी। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब इसमें हम क्या करें तो जिससे हमको B इनवर्स की वैल्यू आ जाए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम C इनवर्स और D इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं, C इनवर्स एंड D इनवर्स का मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो अब हमारा देखते हैं क्या आता है। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, A B C इंटू C इनवर्स D इंटू D इनवर्स इज इक्वल टू, अब I के साथ तो आइडेंटिटी को हम 1 होता है तो इसको लिखे चाहे ना लिखें, तो C इनवर्स इंटू D इनवर्स। ये आ गया हमारा आइडेंटिटी वैल्यू 1 है, इसको मान लिया लिखना है आई लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना नहीं लिखिए, ठीक है। तो अब ये हमारा आया फर्स्ट पार्ट। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमको पता है ना कि अगर A इंटू A इनवर्स होता है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है I की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। तो इसको लिखे चाहे ना लिखे बराबर है। तो अब अगर C इंटू C इनवर्स है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है 1। तो अभी इस C इंटू C इनवर्स और D इंटू D इनवर्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर, अभी A B और इज इक्वल टू C इनवर्स इंटू D इनवर्स। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, B इनवर्स की। तो अभी हम A को भी हमको खत्म करना होगा। तो A को खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, अब फिर हमको बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो अब क्या आएगा, A इंटू A इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू C इनवर्स इंटू D इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये आ गया हमारा। अब A इंटू A इनवर्स को हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारा क्या होता है आइडेंटिटी होता है। तो लिख भी दे रहा हूं मैं, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आइडेंटिटी वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ गया हमारा B इज इक्वल टू C इनवर्स D इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। अब ये तो हमारा ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। बट अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमको क्वेश्चन में B इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो सिंपल B की वैल्यू आई है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं कि इसमें हम इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली बोथ साइड मल्टीप्लाई इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा, तो अगर हम इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा B इनवर्स, और उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C इनवर्स है तो इसमें हम इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएं तो ऐसे हो गया, ठीक है। एक स्टेप मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आप इसका सोल्यूशन लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। A इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता है इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी फाइनल, तो इनवर्स कैंसिल, तो हमारी आंसर आ जाएगा B इनवर्स इज इक्वल टू C D
ए। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमको इनवर्स से मल्टीप्लाई करके चले जाना है। अगर हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ अब सिंपली लैंग्वेज पे ध्यान देना है और उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है उसकी वैल्यू पे ध्यान देना है। अब कई सारे स्टूडेंट होंगे जो इन क्रॉस मैट्रिक्स सब पढ़ेंगे तो उनको कंफ्यूज जाएंगे, मगर क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट था वो यहाँ से ही दिया गया था बस। बाकी तो ये हमको सिर्फ समझने के लिए था, नहीं बाकी मेन पॉइंट तो हमारे यही था जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें कहीं कोई सी भी स्टेप में आपको गड़बड़ समझ में आई हो या आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।